दुर्गाय नमः। अथ सप्तश्लोके दीर्घा शिवोवाच देवी त्वं भद्रसुलभे सर्वकार्यविधायिने अलौकिकसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वैर्साधनं मया तवेव स्नेहेन प्यम्बासुते प्रकाशते। ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायणस्य अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनां विजयदासे देवे भगवते सा बलादाकृष्यमाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गेश्वरा हर्षवेति मशेषजन्तो स्वसेद्वदा मदे मदे वशभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा तुजिता। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यादिहरे देवे नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ते समन्विते द्वैव्यस्रायिणो देवे दुर्गे देवे नमोऽस्तुते। रोगाशेषान्नपहंसि दुष्टा दृष्टा दुर्भामानि सकलान्नभीष्टान् त्वामाश्रितानां नराणां त्वामाश्रिताया श्रद्धां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया जात्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिदाचिदे सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावने भव्या 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 सदा गतिः। शाम्भवी देव माता च चिन्तारत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञ विनाशिनी अपर्णा कवर्णा च पाटला पाटलापति पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जरी अमेय विक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरे वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मणिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमला दर्शने ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशम्भ शम्भहनने महिषासुरमर्दने मधुक्रीडवहन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशिने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वश्रधारिणे तथा अनेकशास्त्रहसा च अनेकास्त्रधारिणे कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवते यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनी नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोदरी शिवदूते कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाद्यां विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चान्दे लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् भक्त्या पठे नाम सदाशिवम्
तस्येद्भवेदेवे सर्वैः सर्वैरपि राजानो दासतां यान्ते राज्यश्रियमवाप्नुयात् घोरो जनालक्तभूमेन सिन्धोर्गर्भोरमधत्रयेन विलक्ष्य यन्त्रं विधिना वेदिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमाभास्य निशामग्र चन्द्रे सुरभिषां गते विलक्ष्य प्रवरे स्तोत्रं स भवेत् सम्पदा पदा। प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का महाविभूति के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा महाविभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होता है, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देभ्यः कवचम् ॐ अस्य चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अर्णशं छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सतमातरा बीजम् देवबन्धदेवता सत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ॐ यज्ञं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्नकस्य यदाघातं तमेव हे पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्य तमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यासो कवचं पुण्यं दशरथो महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डे कुष्माण्डे चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमादे षष्ठं कात्यायने च सप्तमं कालरात्रे महाकारे दशाशमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनाथयमानसो शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे च विरातः शरणं गताः न तेषां जयते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये स्वक्त्या सुधानो न तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां सरन्ति देवेशे रक्षसे तान् न संशयः प्रेतु संसातु चामुण्डा वाराहि महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारेशे वाहना लक्ष्मी परमासना देवी परमासारि प्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगा समन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तन्मरं चैव परशं पाशमेव च
कुन्तयुधं त्रिशूलं च शारकमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धार्यं चायुधानिर्थं देवानां च हिताय वे नमस्ते सो महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि राजा रक्षतु मामेन्द्रे अग्निदेवता दक्षिणे वधुवाराये नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीचां भारुणे रक्षे वायव्यां मृगवाहिनि उदीचां पादुकौमारी ईशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्था वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा च वाहन जय मे जागृता पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता शिवा मध्योदरे रक्षे उमा मूर्धने स्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवा रक्षे च सस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमकण्ठा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोते औद्वारवासिनी कपालकालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च मृगला जिह्वायां च सरस्वती गन्धा रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका खण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च रक्षे वाचं मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाले च वृषभंशे धनोधरे नीलग्रीवावहे कण्ठे नलिकां नलकोभरे स्कन्धेः खड्गणे रक्षे बाहु मे वज्रधारिणि हस्तियो दण्डने रक्षे अम्बिका जागुरेषु च नखाशूलेश्वरे रक्षे कुक्षा रक्षे कुलेश्वरे सा रक्षे महादेवे महाशोकविनाशिने हृदये ललिता देवे उदरे शूलधारिणि नाभो च कामणे रक्षे गुह्यं गुह्येश्वरे तथा गोदरा कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवते रक्षे जानुने विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षे सर्वकामप्रदायिनी गुल्भया नारसिंहे च पादवृष्टे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु रक्षे पादाधरसरवासिनी नखान्द्रशाकराले च केशां चैवात्मकेशिनी रोमकोपेषु कौमेरे तुजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामांसान्यसि वेदांसि पार्वती अद्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुरुडेश्वरी परमापदे पदमघोषे कफे चूडामणे सदा ज्वालामुखिर्नभज्वाला अवैद्या सर्वसन्तशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरे तथा अहङ्कारां मनाबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणे प्राणापानो तथा ज्ञानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसेरोपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सतोग्रजस्वर्षे व रक्षे नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मीर्भयं रक्षतु भैरवी बन्धानां सर्वदा रक्षे मार्गं च मकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानं वर्जितं कवचेन भो तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छतु जदेक्षमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राधलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मध्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेद्भोज्यः कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पुरेवेतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेदस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवे वशतं सागरम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं च वियद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजरा केचरा चैव जलजा चोपदेशिकाः
सजाकुलजामाला ढाकिने शाकिने तथा अंतरिक्ष जराघोरा ढाकिन्नश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डभैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचहृदयसंस्थितम् मानो नदीर्भवैराग्यस्य वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतलम् जपे सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा लोकवचं पुराम् यावद्भूमण्डलं तत्र शशैलपनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यशुरैरभिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते अथ अर्जुनस्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयोवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतादिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते मधुगे नववेद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देवी जयं देहि यशो देहि दिशा जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुगते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशा जहि रक्तबीजोपते देवे चण्डमुण्डविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राक्षस्य मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्गे युगे देवे सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अजिन्द्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नृतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुभ्यो भक्तिपूर्वं तं चण्डिकेभ्यो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि दुष्टां नाशं विदेहि बलमुच्यते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्नान् निकृष्टजन्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं च सहस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदर्पणे चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्कृते देवी शश्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संस्कृते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भावा पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दत्तदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्धामनक्तानन्दोऽध्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं कारुणीं दुर्गसंसार सागरसागराभवाम् इदं स्तोत्रं पठे त्वादं महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशते संज्ञा परमाप्नोति सम्पदाम्। ॐ
अथ कीलके ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवाऋषि अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतपाठाङ्गत्वेन जपे योगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणामविकीलकम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सततं जापि तत्परः सत्यन्तु चाटनादेन वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदविविद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कानिमाहरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं वे चण्डिकायासो दक्षलोकां नकारसः समाप्तेन च पुण्यस्य तं निधावन्ययन्त्रणाम् स्वभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामाचतुर्दश्याम् अष्टम्यामासमाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति हेतुरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् जगदिष्किलां विधायेन नित्यं जगते संस्फुटम् ससिद्धासो गन्धर्वो जायते नरः न चैवापि हृदस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्योपशं जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिदृशलेलनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शनयसो जप्यमानस्य स्तोत्रे सम्पतिरोचकैः भवत्येव समग्रामे तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रे अगिर्नन्दे नन्दतमेदिन विश्वविनोदिन नन्दनुते सर्वति ऐषधि कन्दपदं धनधोरितुरं धनभोरितुते महिषासुरमर्दिनमतमरदे शैलसुते सुरमरवर्षिणधोरमतमर्षिणि हरिशरते त्रिभुवनपोषण शङ्कर तोषण सर्वशमोषण घोषरते तरुधन रोषण दिन सुधरोषण दूरमदशोषण सन्दसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनमतमरदिन शैलसुते हरिशरम्बमरम्बकदम्ब फलप्रियवासरि हासरते शिशिरोमरतं नरकालय माधगते मधुमधुर मधुकैटभगञ्जन कैटभञ्जन रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनमतमरदिन शैलसुते हरिशरणविगण्डविगण्डविगण्डभशण्डवराधिपते धारणचण्डपुराकमशण्डविराधिपते निजभुजदण्डविवादितखण्डविवादितभण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनमतमरदिन शैलसुते हैरकदुरमदशत्रुभगोदरनिरजनशातिपते तदुरविकारधरे नमः शिवदुरकुलाप्रमथाधिपते दुर्गधुरे हदुराशय दुरपतिदानवदोदरितादपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनमतमरदिन शैलसुते ऐश्वर्यनाथवैरिमधुरधीरभराभयदायितरे त्रिभुवनमस्तक
जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्भकमर्दिनि शैलसुते गरुडगन्धर क्षणसन्ध परेश्वर नन्दनन्दनके Jai
परदिन शैलसुर मलेन्द्रतुलं मधुरेन्द्रफलं सकलं ननुकूलयते शिवमूलहोतपरेन्द्रमुखे सुमुखे विरसाभिमुखे ध्रियते मधुमनं शिवनामधने भवति त्रिमुदक्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि लम्बकमर्दिनि शैलसुते मयूरे दयालु दया कृपणेव त्वया भवतां हरे जगतो जनने कृपया श्रियता कृपता मम चारिलते सर्व जगमय तवाचरे दुर्गा दुर्गा ममता कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि शैलसुते लम्बकमर्दिनि शैलसुते लम्बकमर्दिनि शैलसुते। अब अंतिम शिकाली लास्ट पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है। अक्षम प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया भासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजान्तेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवी हरिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं भैति चोचरेत् यां गतिं समपाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः रातराधोऽस्मि शरणं रातस्वां जगदं लिखे इदानीम् अनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु अज्ञानात् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहाणामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि गुह्यादिगुह्यगौरीत्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि सच्चे जतवली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से वायु निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट सबके दुख सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से
माँ वैष्णो देवी की शरणागत होकर के माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ की भक्ति करते हैं। उन शरणागत भक्तों पर सदा सर्वदा इस माँ भगवती आदि शक्ति की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। उन्हें परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। उनके रोग, उनके कष्ट, दुख जो है दूर होते हैं। उन्हें धन संपदा की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वह शत्रु विजय प्राप्त करते हैं। और इतने नहीं, इस संसार में समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ की स्तुति, माँ के नाम का जप, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद जो है ये अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ जो है पुण्य अर्जित जो है, जो देव देवता की आराधना, जो ध्यान, जो जप, जो पाठ जो है, यही पुण्य जो मनुष्य के आगे आगे चलते हैं और उन्हें जो कार्य में सिद्धि प्रदान करते हैं, समस्त विघ्न बाधों को दूर करते हैं और जीवन यात्रा जो है जिस सुखद बनी रहती है। इसलिए प्रयोजन पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करना चाहिए और ऐसा करने से ही यह मनुष्य का जीवन जो है परम कल्याण हो सकता है। मां भगवती आदिशक्ति, इसका दर्शन किसने किया था, किस पर मां ने कृपा की थी? पूर्व काल की बात है, काड़ के पास से हंसाली नाम का गांव है, वहां पर सिरधर नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही निर्धन थे, उनके घर कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के लिए भक्त सिरधर जी माँ वैष्णो देवी की आराधना, माँ की अर्चना किया करते थे। उन्होंने अपने जीवन में जो नियम ले लिया कि प्रतिदिन जो है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, सूर्योदय से पहले स्नान करके संध्या बंदन कर करके फिर गांव की छोटी छोटी कन्या को बुला करके उन्हें साक्षात मां भगवती का रूप मानते हुए उनका पूजन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। उसके उपरांत ही वह अंजल ग्रहण करते थे। कन्या पूजन प्रतिदिन जो है कन्या पूजन वह ऐसा नियम ले रखा था, वह प्रतिदिन कन्या पूजन किया करते थे। वास्तव जब व्यक्ति अपने जीवन को एक व्रत ले लेता है, संकल्प लेता है, ऐसा नियम बना लेते हैं और नियम को भली प्रकार से एक समय, आपका जो पूजा का समय होता है एक निर्धारित समय होना चाहिए, उस समय पर आपने ध्यान करना है तो करना है, माँ की जो जगानी है जगानी ही। तो इस प्रकार से यह श्रद्धा युक्त होकर के इस तरह से कोई भी साधक जो है एक नियम ले लेता और नियम का ठीक प्रकार से जो श्रद्धा युक्त होकर उसका पालन करता है तो निश्चित रूप से उसे सिद्धि प्राप्त होती ही, उसकी मनोरसिद्ध कामना जब पूर्ण होती है। भक्त सिरधर का जो नियम था कि प्रतिदिन कन्या पूजन करना, उसके उपरांत ही अंजल ग्रहण करते थे। एक दिन भक्त सिरधर जी अष्टमी का दिन था, कन्या पूजन कर रहे थे। उन्हें कन्या में आकर के माँ वैष्णवी कन्या के रूप में आकर के बैठ गई। भक्त सिरधर जी एक ओर से कन्या पूजन करते जब माँ वैष्णवी के पास पहुंचे तो देखा बड़ी अद्भुत बालिका, मुखमंडल का इतना तेज, जिसे देख करके इतना ओज है, इतना तेज है, जिसे देख करके भक्त सिरधर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कन्या कौन है? कभी कन्या पूजन में पहले आई नहीं, कभी इसे देखा नहीं। तो भक्त सिरधर ने से पूछ लिया कि देवी आप कौन हो? मैंने कभी आपको कन्या पूजन में पहले देखा नहीं। तब माँ ने कहा कि भक्तराज आप जिसकी प्रतिदिन पूजा करते हो मैं वही वैष्णवी हूँ। बोल वैष्णव माता की। तो भक्ति से जो है जिस देव की आराधना करते हैं, सच्चे हृदय से जो आराधना की जाती है उस देव का साक्षात दर्शन हो जाता है। दर्शन ना भी हो लेकिन जीवन जो है वह सुखमय हो जाता है। तो इस प्रकार से भक्ति से जो निश्चित रूप से जी कृपा प्राप्त हुई देव देवताओं की, जैसे प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की, ध्रुव ने भक्ति की, माँ शरुण ने भक्ति की, अन्य ने ऐसे सिद्ध हो गए हैं जो कि कुछ जानते नहीं थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु एक श्रद्धा थी।
निजम था, और निजम के फलस्वरूप जो है, श्रद्धा के फलस्वरूप जो है, भगवान को जो है शबरी के आश्रम में आना पड़ा। ध्रुव की भक्ति जो थी ऐसी थी कि भगवान को जो है वैकुंठ लोक से धरातल पर आना पड़ा। यशोदा मैया की ऐसी भक्ति थी, भगवान को वहां पर आना पड़ा, उसके प्रांगण में खेलना पड़ा। इस प्रकार से ये भक्ति का फल होता है। इसलिए जीवन में भक्ति जो है, जिसके जीवन में भक्ति है, निश्चित रूप से व्यक्ति जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। जब मां ने कहा कि जिसकी आप प्रतिदिन पूजा करते मैं वही वैष्णवी हूं, तब जो है भक्त श्रीधर की खुशी का ठिकाना रहा। जिसका मैं स्मरण, जिसका ध्यान, जिसका पूजन करता था, वही आज मेरे सामने विराजमान है। मां को प्रणाम किया। मां ने कहा कि आप कन्या पूजन कीजिए, कन्या पूजन करें। और उसके उपरांत जब मैं आपको अपना वृत्तांत बतलाऊंगी, तब जो भक्त श्री सभी कन्या का पूजन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। सब कन्या प्रतिदिन की भांति आशीर्वाद दे करके आपने अपने घर को चले गए, और जो वैष्णवी वहीं बैठी रही। तब मां वैष्णो देवी ने भक्त श्रद्धे से कहा कि भक्तराज, आज के तीसरे दिन इसी स्थान पर एक वैष्णव भंडारा रखो। उस भंडारे के लिए सबको निमंत्रण दो। प्रत्येक घर घर जाकर के, सभी गांव गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर के सबको वैष्णव भंडारे के निमंत्रण दो। इतने कहकर के मां वैष्णव वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भक्त श्रद्धे जी दूसरे दिन प्रातः लौटे, स्नान किया, संध्या वंदन की, कन्या पूजन किया, और मां का आशीर्वाद लेकर के जैसा मां ने कहा था वैसा ही जो है उसी रास्ते पर चल पड़ा। अब घर घर जाकर के सबको वैष्णव भंडारे का निमंत्रण देता है कि कल जहां वैष्णव भंडारा है, अब सबको निमंत्रण है। इस प्रकार सभी जो है सब परिवार वहां पधारे। इस प्रकार से बस सबको भोजन का निमंत्रण देते हुए, भंडारे का निमंत्रण देते हुए सायंकाल को जब वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में जोगी भैरवनाथ जी मिले। जोगी भैरवनाथ जी को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, महाराज कल हंसाली में वैष्णव भंडारा है, आप भी जो है उसमें आमंत्रित हैं, आप भी भंडारे में अवश्य आए। तब जोगी भैरवनाथ जी ने मन में विचार किया कि जी ब्राह्मण इतना निर्धन है, इसके घर में तो स्वयं कुछ खाने को नहीं, तो हमें क्या भंडारा खिलाएगा। तब जोगी भैरवनाथ जी कहा कि ब्राह्मण मेरे साथ तो बहुत सारे शिष्य हैं। तब जो ही भक्त श्री ने कहा, योगीराज कल एक छोटी सी कन्या आई थी, न जाने कौन शक्ति थी, जैसी की आज्ञा है कि सबको भंडारे के लिए निमंत्रण दो, इसलिए मैंने सबको भंडारे का निमंत्रण दिया। वापस लौट रहा था, आपका दर्शन हुआ, इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, निवेदन करो, क्योंकि उस देवी की आज्ञा यही है कि जो भी मिले सबके घर घर जाकर के जो है आप वैष्णव भंडारे का निमंत्रण दो। इसलिए आप भंडारे का निमंत्रण जो स्वीकार करें। तब जोगी भैरवनाथ ने कहा कि मुझे निमंत्रण स्वीकार है, मैं शिष्यों से जो है भंडारे में अवश्य आऊंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। दूसरे दिन भंडारे का समय हुआ, अब वहां कोई व्यवस्था नहीं है। भक्त श्रद्धे जी ने माँ की जोत जगाई और जोत के पास बैठ करके माँ का ध्यान किया, माँ ध्यान लगाया और माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया। माँ तेरे कहने पर मैंने सबको जो भंडारे के निमंत्रण दे दिया, भंडारे का समय होने वाला है और मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मैं कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता, और जहाँ पर कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मेरी लाज तेरे हाथ में है। आपने कहा, मैंने वो कर दिया, अब मेरी लाज जो है तेरे हाथ में। तो कहते हैं कि उस समय भक्त श्रीधर ने एकाग्रचित होकर के माँ का स्मरण किया, माँ को याद किया और अपने हृदय की बात जो थी वह माँ को बतलाई, क्योंकि वह हृदयेश्वरी वह सबके हृदय की वह जानती है और सुनती है, केवल मात्र जानती नहीं वह सुनती भी है। अब कहते हैं जैसे ही भक्त श्री ने माँ का ध्यान लगाया, माँ को पुकारा, अपने हृदय की बात माँ के सामने रखी, तो कहते कि माँ वैष्णवी उसी समय उसी क्षण जो है कन्या के रूप में हाथ में दिव्य कर मंडल लिए हुए वहां पर साक्षात प्रकट होंगे। बोले जगजननी वैष्णव माता की जय। माँ ने जो है भक्त श्री जी को कहा कि भक्त श्रीधर अपने नेत्र खोलो। वह ध्यान में बैठे हुए थे, तब माँ ने उसके सिर पे हाथ रखा, हिलाया। भक्त श्रीधर ने अपने नेत्र खोले, सामने देखते हैं कि माँ वैष्णव विराजमान है। अब जिसको अपने इस देव के साक्षात दर्शन हो जाए उसकी खुशी का
ठिकाना ही नहीं रहता। वह श्रीधर ने माँ के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब माँ ने कहा कि बेटा तू क्यों घबराता है, निश्चिंत हो जा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तब माँ ने अपने योग द्वारा वहां पर एक कुटिया का निर्माण किया और जब भक्त श्रीधर ने कहा कि जो भी अतिथिगण आए सब कुछ कुटिया के अंदर आदर पूर्वक बैठाइए। तब भक्त श्रीधर जो है द्वार पे खड़े हो गए और सबको दोनों हाथ जोड़ करके जय माता दी बोलते हुए सबको उन्होंने आमंत्रित किया, महाराज आइए और जिस कुटिया के अंदर विराजमान हुई। सभी जो उस कुटिया के अंदर बैठने लगे, जो कि वैरनाथ हुए अपने शिष्य सब उस कुटिया के अंदर बैठ गए। छोटी सी कुटिया है और सब के सब उसी के अंदर बैठ गए और फिर भी स्थान खाली रहा। जे अद्भुत चमत्कार देख करके जो कि वैरनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो कोई मायावी शक्ति है, जो क्या है, या फिर उस मां भगवती आदि शक्ति ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। अब माँ ने जो है उस कुटिया के अंदर प्रवेश किया और एक ओर से सबको भोजन परोसने लगे। सबको सबकी इच्छा अनुसार भोजन परोसते हुए जब आगे बढ़े तो जोगी वैरनाथ ने उन्हें रोक लिया और कहा आप सबकी इच्छा अनुसार आप भोजन परोस रही हो, हमारे मन की जो इच्छा है, हम जोगी हैं, हमारे मन की जो इच्छा है, हमारे मन की इच्छा अनुसार हमें भोजन मिलना चाहिए। तब माँ ने कहा कि जोगीराज ये वैष्णव भंडारा है, जहां पर वैष्णव भोजन मिलेगा इसे स्वीकार कीजिए। इतने कहकर जैसे माँ आगे बढ़ी तो जोगी वैरनाथ से उसे कलाई से पकड़ना चाहा, परंतु माँ उसी क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोल वैष्णव माता की जय। तो जोगी वैरनाथ से ध्यान लगा करके देखा तो माँ बाण गंगा के पास खड़ी थी। तो वहीं से जोगी वैरनाथ ने माँ का पीछा करना प्रारंभ किया। बाण गंगा में माँ भगवती के साथ लंका में हनुमान जी थे। हनुमान जी ने मां से कहा कि मां बड़ी प्यास लगी, जहां कोई जल ही नहीं था, बड़ी प्यास लगी है। तब मां ने बाण मारा, गंगा प्रकट की और हनुमान जी ने जल पिया, अपनी प्यास बुझाई। फिर मां ने वहां स्नान किया, अपने केश धोए। इसलिए स्थान को दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है, बाण गंगा तथा बाल गंगा। एक तो बाण के द्वारा प्रकट हुई गंगा है, जहाँ पर भक्तजन मां के दर्शनों के लिए आते हैं तो वहां बाण गंगा कुछ समय वहां रुकते हैं, वहां स्नान करते हैं। तो जिस स्थान पर स्नान करते हैं उससे पीछे जाकर के एक होल बना हुआ जहां पर मां ने बाण मारा था, वहां से जल निकलता है। दूसरे जो मां ने जहां पर ये स्नान किया था, इसलिए इस स्थान को दो नामों के द्वारा पुकारा जाता है कि एक तो बाण के द्वारा प्रकट हुई गंगा है, इसलिए बाण गंगा कहा जाता है। दूसरा माँ ने जहाँ पर जो है अपने केश बाल धोए थे, इसलिए इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। फिर माँ वहां से चले और चरण पादुका पहुंची। चरण पादुका में माँ ने रुक करके पीछे मुड़ करके देखा, जोगी वैरनाथ उसके पीछे आ रहा था। तो चरण पादुका में माँ के रुकने के चरण चिन्ह है। जब माँ के दर्शन में भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं तो चरण पादुका में वह कुछ क्षण वहां रुकते हैं, उन चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं, वहां का चरणामृत ग्रहण करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और कृतज्ञ होते हैं। फिर माँ वहां से चलते हुए जो है अर्धकुआरी पहुंची। अर्धकुआरी उस गुफा के अंदर 9 महीने तक माँ तप करती रही। जैसे एक बालक माँ के घर में 9 महीने रखते हैं, वैसे माँ उस गुफा के अंदर 9 महीने तप करती रही। इसलिए उस गुफा का नाम जो था गर्भजून पड़ा। जब जोगी वैरनाथ वहां भी माँ का पीछा करते वहां पहुंचा, तब जब माँ ने दूसरी ओर से अपनी शक्ति द्वारा रास्ता निकाला और वहां से भी चल पड़ी। चलते चलते इस गुफा द्वार पर आ पहुंची, जहां आकर के माँ ने हनुमान जी को आज्ञा दी कि मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, आप प्रहरी के रूप में इस गुफा द्वार पर जो खड़े रहना, कोई भी इस गुफा के अंदर प्रवेश ना कर पाए, कोई आए तो उसे बाहर ही रोकना। इतने कह करके माँ ने इस गुफा के अंदर प्रवेश कर लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। कालांत के समय के उपरांत जब जोगी वैरनाथ माँ का पीछा करते हुए जहां भी आ पहुंचा और गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा तो हनुमान ने उसे रोक लिया। वह बार बार हट करता अंदर जाने के लिए और हनुमान जी धक्का दे करके पीछे फेंक देते। तो कहते हैं इसी स्थान पर जहां पर बैठे हुए हैं, यहीं पर जो है जोगी वैरनाथ और हनुमान जी का युद्ध हुआ था। परसों दोनों का युद्ध होने लगा और ये सारी लीला माँ अपने योग द्वारा सब देख रही थी। तब माँ ने विचार किया, दुष्ट को मैंने बड़ा समय दिया परंतु इसने अपनी दुष्टता छोड़ी नहीं।
अब इसका वध करने उचित है। तब माँ स्वयं गुफा से बाहर आई और आकर अपनी शक्ति द्वारा जोगी भैरवनाथ का शीश जो था वह काट दिया। जोगी भैरवनाथ का शीश जो है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर भैरव नाम की घाटी वहां गिरा हुआ है और धड़ आपके सामने इस गुहा द्वार पर गिरा हुआ है जो पत्थर के रूप में परिणत हो चुका है, जिसके ऊपर से रेंगते हुए भक्तजन जो है इस गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं और माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी का दर्शन इस पिंडी के रूप में माँ का दर्शन करते हैं। तब जो जोगी भैरवनाथ अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ विलाप करने लगा और मां से पुकारने लगा कि मां, मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका, मां मुझे क्षमा कीजिए, लोग आने वाले समय लोग मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, हे मां मुझे क्षमा कीजिए, मैं पापी हूं, मैं आपको पहचान नहीं सका। इस प्रकार से जोगी भैरवनाथ उस समय अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए मां से क्षमा प्रार्थना की। तब जो है माँ ने जोगी भैरवनाथ जी से कहा कि ये जोगी भैरवनाथ, आपने अपने अंतिम समय में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए क्षमा याचना की है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ, मैं क्षमा करती हूँ और जो वरदान देती हूँ कि आने वाले समय में जो भी भक्तजन मेरे दर्शनों के लिए मेरे दरबार में आएंगे, जाती बार वह तेरे भी दर्शन करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इससे सिद्ध होता है कि बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा कुकर्मी भी जब पवित्र मन से माँ के शरणागत होकर के अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता है और ऐसा संकल्प लेता कि आगे मैं कोई ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा, माँ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने चरणों की भक्ति कीजिए, तो निश्चित रूप से माँ की उन पर कृपा होती है। जो भगवती उनके अपराधों को क्षमा करती है और उनका जीवन आगे परम पवित्र हो जाता है और वह भक्त जो परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से माँ भगवती ने जोगी भैरवनाथ जी को वरदान दिया। उधर जो है भक्त सिरदेव दिन रात जी चिंता करते, चलते फिरते, उड़ते बैठते, माँ का स्मरण करते हुए यही पुकारते कि माँ आप आई, कहाँ चलेगी। इस प्रकार से माँ का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन माँ ने उसे सपन में दर्शन दिया और अपने साथ जो दुर्गम मार्ग दिखलाते हुए अपने साथ इस गुहा द्वार पर ले आई और जहां आकर के इस गुहा के अंदर अपने इस पिंडी के रूप में भक्त सिरदेव जी को दर्शन दिखलाया और कहा कि ये मेरा पिंडी स्वरूप है, यही मेरा रूप है, जहां पर इस गुहा के अंदर मैं तब कर रही हूँ। जब घोर कलयुग आएगा तब मेरा प्रादुर्भाव होगा, मैं प्रकट होंगी, पापियों को नाश करूंगी, भक्तों की रक्षा करूंगी। हे भक्तराज, मेरी पूजा का भार संभालना, मेरी पूजा करना। इस गुहा के अंदर मैं इस पिंडी के रूप में विराजमान हूँ और जहाँ मेरी आप पूजा करना। तेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं तुझे 4 संतान का वरदान देती हूँ, तेरे घर में 4 पुत्र होंगे। प्रातःकाल का सपन था। भक्त सिरदेव जी उठे, स्नान किया, संध्या बंदन की, कन्या पूजन किया और माँ का आशीर्वाद लेकर के अब जैसा मार्ग माँ ने दिखलाया था अब उसी मार्ग पर चल पड़ा। इस दुर्गम मार्ग से होते हुए भक्त सिरदेव जी एक दिन इस गुहा द्वार पर आ पहुंचे और जहां आकर के इस गुहा के अंदर जो है प्रवेश किया, जैसा माँ ने सपने में दिखलाया था वैसा ही भक्त सिरदेव जी ने इस गुहा के अंदर पाया। जो पिंडी रूप में माँ ने दर्शन उसे सपन में दिया था वही जो साक्षात जो है भक्त सिरदेव जी ने इस गुहा के अंदर इस पिंडी के रूप में दर्शन किया, माँ को प्रणाम किया और जैसी माँ की आज्ञा थी उसी आज्ञा का पालन करते हुए भक्त सिरदेव ने बड़ी श्रद्धा से, भक्ति भाव से माँ की पूजा जो थी वह प्रारंभ कर दी। भक्त सिरदेव जी का जो 750 वर्ष पुराना इतिहास है। कालांतर के समय के उपरांत जो है भक्त सिरदेव के घर माँ के आशीर्वाद से 4 पुत्र हुए। आज भी पुजारी गण जो हैं उन्हीं श्रीधर के वंश से ही माँ की पूजा करते चले आ रहे हैं। आज भी भक्त श्रीधर पर माँ की इतनी कृपा बनी हुई है कि माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से भक्त श्रीधर का वंश जो है आज भी फल फूल रहा है और रिद्धि सिद्धि को प्राप्त है। इसलिए जो भी भक्त सच्चे हृदय से, पवित्र मन से माँ भगवती की आराधना, अर्चना, पूजा करते हैं, उनका वंश, उनका कुल जो है जब तक सृष्टि रहती है, जो पृथ्वी, आकाश, जो सूर्य, जो चंद्रमा विद्यमान रहते हैं, तब तक उनका वंश जो है धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मान को कर्म करता हुआ वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रजनन पूर्व जो है माँ की आराधना, माँ की अर्चना जो है ये करनी चाहिए। माँ की पूजा जो है ये सब कष्टों को, दुख, विपत्तियों को दूर करने वाली है और सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। ये यश, कीर्ति, मान, सम्मान को देने वाली है। आज भी भक्त सिरदेव जी का नाम जो है अटल है, अमर है और इस प्रकार से उनका सम्मान
भगवान जब प्रतिदिन जो है उनका नाम जहाँ पर जो है उच्चारण किया जाता है, जो है उनका नाम लिया जाता है, तो इस प्रकार से ऐसा सत्कर्म जो है, जो उसने ऐसी की साधना, ऐसा तप जो किया भक्त श्रीधर ने, जिसका लाभ जो है आज पूरा विश्व जो है भी प्राप्त कर रहा है, जो उसकी तपस्या का फल है। आज हम सभी जहाँ आते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं, तो ये माँ की कृपा का फल जो है, ये भक्त श्रद्धे की ऐसी तप था, ऐसी तपस्या, ऐसी साधना थी, जिसका फल जो आज पूरे विश्व को प्राप्त हो रहा है। इसलिए माँ आदिशक्ति की आराधना जो है, ये परम सिद्धि को देने वाली ही, और प्रत्येक मनुष्य को जो है, सबको जो है नर नारी, युवा, वृद्ध, बालक, सबको शक्ति उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जय भगवती जो है जी शक्ति प्रदान करती हैं, धन लक्ष्य का वरदान देती हैं, और धन शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, बुद्धि का अधिष्ठा देवी माँ सरस्वती इस गुहा के अंदर विराजमान है, और लक्ष्मी को वर देने वाले महालक्ष्मी जो है माँ वैष्णव गुहा के अंदर विराजमान है। माता महाकाली जो कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाले, शत्रु विजय दिलाने वाले माँ काली जो है इस गुहा के अंदर विराजमान है। ये तीनों शक्ति जो है, इनका जो आशीर्वाद जो है, ये सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, सब परेशानियों को दूर कर करके सब ओर से मंगल को देने वाला है, सुख सौभाग्य को देने वाला है। इसलिए इन तीनों माताओं से आप सभी प्रार्थना करें, ये तीनों माताएं प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर करके आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो सच्चे दरबार की जय। कभी भजन की वेला निवेदन करा श्री सूजी से माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोला ताली बजाते हुए श्री सुरेश जय करा दरबार की जय। हो गुहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। हो बूहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। बूहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। हो बूहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। बूहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। मान बच्चियां दा अज मारे रखते न तू मंगिया मोरा मन पंग कौन आया है। मान बच्चियां दा अज मारे रखते न तू मंगिया मोरा मन कौन आया है। ओ बूहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। बूहा खोल के माए जरा तकते न तेरे मंदिरां दे बेड़े दाती कौन आया है। सभी हाथ खोलकर गले डाले नहीं ताले की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सभी भक्तजन आपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपने झोलियाँ भरे, आपके मराठे पूरे करें, आपका जीवन खुशियों से भर देता है। खाके ठोकर जहान दिया दुख सहके जमा तन दा पवानी नीरो लीर हो गया। जमा तन दा पवानी लीरो लीर हो गया। जमा तन दा पवानी लीरो लीर हो गया। खाके ठोकर जहान दिया दुख सहके जमा तन दा पवानी नीरो लीर हो गया। जमा तन दा पवानी लीरो लीर हो गया। जमा तन दा पवानी लीरो लीर हो गया। हाल कोई नहीं पुछदा निमाने आदा
तेरे नाम दा दीवाना मां फकीर हो गया, तेरे नाम दा दीवाना मां फकीर हो गया, तेरे नाम दा दीवाना मां फकीर हो गया। ओ हाल कोई नहीं पुछदा नी माने आना, तेरे नाम दा दीवाना मां फकीर हो गया, तेरे नाम दा दीवाना मां फकीर हो गया, तेरे नाम दा दीवाना मां फकीर हो गया। आके गुफा बिचों बाहर है पुछते लै तैनू दुखड़े सुनान खाती कौन आया है, आके गुफा बिचों बाहर है पुछते लै तैनू दुखड़े सुनान खाती कौन आया है। ओ बूहा खोल के माए जरा तकते लै तेरे मंदिरां दे बेड़े राती कौन आया है, बूहा खोल के माए जरा तकते लै तेरे मंदिरां दे बेड़े राती कौन आया है। ओ मान बच्चियां दा अज माए रखते लै तैथों मंगिया मोरा दा पान कौन आया है, मान बच्चियां दा अज माए रखते लै तैथों मंगिया मोरा दा पान आया है। हो जिथे आसरा मिले मां गम दे मारे आनू थक हार के सवाली उसे दर जाऊंगा, थक हार के सवाली उसे दर जाऊंगा, थक हार के सवाली उसे दर जाऊंगा। हो जिथे आसरा मिले मां गम दे मारे आनू थक हार के सवाली उसे दर जाऊंगा, थक हार के सवाली उसे दर जाऊंगा, थक हार के सवाली उसे दर जाऊंगा। हो चोगा पंछियां नू जाके जिस थां मिलदा बूहे मुड़ के उसे दे पंछी फेरा पाउंदा, बूहे मुड़ के उसे दे पंछी फेरा पाउंदा, बूहे मुड़ के उसे दे पंछी फेरा पाउंदा। हो चोगा पंछियां नू जाके जिस थां मिलदा बूहे मुड़ के उसे दे पंछी फेरा पाउंदा, बूहे मुड़ के वे पंछी ओदे फेरा पाउंदा, ओ बूहे मुड़ के उसे दे पंछी फेरा पाउंदा। ओ कोल आके पवन गल सुनते लै जेड़ा रोज दा मुकाम दाती कौन आया, आके पवन गल सुनते लै जेड़ा रोज दा मुकाम दाती कौन आया रे। ओ बूहा खोल के माए जरा तकते लै तेरे मंदिरां दे बेड़े राती कौन आया है, ओ बूहा खोल के माए जरा तकते लै तेरे मंदिरां दे बेड़े राती कौन आया है। ओ मान बच्चियां दा अज माए रखते लै तैथों मंगिया मोरा दा पान कौन आया है, मान बच्चियां दा अज माए रखते लै मोरा दा कौन आया है। तुझे दाती न चोलियां कदे भी परदी कोई बन के सवाली नाम खैर मंगदा, कोई बन के सवाली नाम खैर मंगदा, कोई बन के सवाली नाम खैर मंगदा। हो तुझे दाती न चोलियां कदे भी परदी कोई बन के सवाली नाम खैर मंगदा, कोई बन के सवाली नाम खैर मंगदा, कोई बन के सवाली नाम खैर मंगदा। तेरी रहमतां दा चर्चा ज हुंदा ना ज़माना मां मुरादा अठे पैर मंगदा, ना ज़माना मां मुरादा अठे पैर मंगदा, ना ज़माना मां मुरादा अठे पैर मंगदा। तेरी रहमतां दा चर्चा ज
दर्द के आंधी बाहुर फड़ भी ले दीपक तरते जगाओ राती कौन दर्द के आंधी बाहुर फड़ भी ले दीपक तरते जगाओ राती कौन आए ओ बूहा खोल के माए जरा तकते ले तेरे मंदिरा में मेरे राती कौन आया रे बूहा खोल के माए जरा तकते ले तेरे मंदिरा में मेरे राती कौन आया रे मान बच्चियां आया जमाई रखते ले अथों मंगिया मोरा का पान कौन आया रे मान बच्चियां कमाए रखते ले अथों मंगिया मोरा का कौन आया ओ बूहा खोल के माए जरा तकते ले तेरे मंदिरा में राती कौन आया है ओ बूहा खोल के माए जरा तकते ले तेरे मंदिरा में राती कौन आया है ओ तेरे मंदिरा में राती कौन आया है तेरे मंदिरा में राती कौन आया है ओ तेरे मंदिरा में राती कौन आया है तेरे मंदिरा में राती कौन आया है जय करा मेरी शेरावाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जय करा शेरोवाली का दरबार की जय झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली हाँ झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली आज ना निराश कोई जाएगा सवाली आज ना निराश कोई जाएगा सवाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली ना वो आते अच्छे जिनके नसीब हैं जिनके नसीब होते शुद्ध भाव वाले इसके करीब हैं वो होते शुद्ध भाव वाले इसके करीब हैं सच्ची जिन साधकों की साधना जो देखती सच्ची जिन साधना की साधना देखती हो के दयाल मामूला वालों ने भेजती हो के दयाल मामूला वालों ने भेजती निर्धनों को खुश होके देती खुशहाली मैया देती खुशहाली निर्धनों को खुश होके देती खुशहाली मैया देती खुशहाली ओ झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली आज ना निराश कोई जाएगा सवाली आज ना निराश कोई जाएगा सवाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली मैया लाल चोले वाली भावना से इसको पुकार के तो देखिए भावना से इसको पुकार के तो देखिए दामन उम्मीदों का पसार के तो देखिए दामन उम्मीदों का पसार के तो देखिए बुझने न देगी ये माँ दिया विश्वास का बुझने न देगी ये माँ दिया विश्वास का सूखने न देगी वृक्ष भक्तों की आस का सूखने न देगी वृक्ष भक्तों की आस का ये तो गाँव में दिखाती हरियाली माँ दिखाती हरियाली ये तो गाँव में दिखाती हरियाली माँ दिखाती हरियाली वो
झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। मांगिए जो मांगना है आज दिल खोल के, मांगिए जो मांगना है आज दिल खोल के। बैठ जाए चरणों में जय माता की बोल के, चरणों में जय माता की बोल के। वो बैठ जाए चरणों में जय माता की बोल के, वो बैठ जाए चरणों में जय माता की बोल के। नेमत है लाखों दाती मैया के खजानों में, नेमत है लाखों दाती मैया के खजानों में। ऐसा निर्दोष दानी कोई ना जमाने में, ऐसा निर्दोष दानी कोई ना जमाने में। जिनको भरोसा उन्हें मोड़ेगी ना खाली, ना मोड़ेगी ना खाली। जिनको भरोसा नहीं मोड़ेगी ना खाली, मोड़ेगी ना खाली। झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। ओ आज ना निराश कोई, आज ना निराश कोई, आज ना निराश कोई, आज ना निराश कोई जाएगा सवाली। आज ना निराश कोई जाएगा सवाली। झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। ओ झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली। झोलियां भरेगी मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली, मैया लाल चोले वाली, मैया लाल, मैया लाल चोले वाली। जयकारा शेरों वाली जी का, सच्ची दरबार की जय। तभी भजन पुस्तक श्री जय पाजी। जयकारा शेरा वाली दा, सच्चे दरबार की जय। हो जिन्ना रखिया, हो जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। और जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। ओ जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। डोल दे नहीं ओ मुँह बोल दे नहीं, बोल दे नहीं ओ मुँह बोल दे नहीं। हाँ डोल दे नहीं ओ मुँह बोल दे नहीं, ओ डोल दे नहीं ओ मुँह बोल दे नहीं। जिन्ना रखिया, जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। ओ जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। और जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। ओ जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। जेड़े जेड़े घर विच जोत तेरी जगदी, जेड़े जेड़े घर विच जोत तेरी जगदी। हाँ जेड़े जेड़े घर विच जोत तेरी जगदी, जेड़े जेड़े घर विच जोत तेरी जगदी। उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। मां उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी, उन्हां नूं मुसीबतां दी हवा भी न लगदी। जिन्नू रैन सदा, जिन्नू रैन सदा तेरियां ही लोड़ा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। जिन्नू रैन सदा तेरियां ही लोड़ा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं। ओ जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा, ओ ते कदे डोल दे नहीं।
कण कण विच तेरी महक समाई 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 ममता दी छां हेठा दुनिया बसाई ममता दी छां हेठा दुनिया बसाई जिन्ना चुमलिया रामा दिया रोड़ा होते कदे ढोलदे नहीं जिन्ना चुमलिया रामा दिया रोड़ा होते कदे ढोलदे नहीं आन ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे ढोलदे नहीं ओ जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे ढोलदे नहीं तेरे जी मां होवे साडे ते लाल मां होवे साडे जिहा लाल मां इस कोलों वध होर केड़ा है कमाल मां इस कोलों वध होर केड़ा है कमाल मां तेरी मां होवे साडे जिहा लाल मां तेरी जी मां होवे साडे जिहा लाल मां इस कोलों वध होर केड़ा है कमाल मां इस कोलों वध होर केड़ा है कमाल मां कर जीना दिया दूर यार थोड़ा होते कदे दौड़ते नहीं दिया दूर यार थोड़ा होते कदे दौड़ते नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलते नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलते नहीं लो लो अंग अंग तेरा कर जाई अंग अंग तेरा कर जाइए लो अंग अंग तेरा कर जाइए अंग अंग तेरा कर जाइए मंग जी लिखाए ता तेरी बड़ाई मंग जी ना लिखाए ता तेरी बड़ाई जिन्ना चुम लिया मुसीबत करोड़ा होते कदे डोलदे नहीं मुसीबत करोड़ा होते कदे डोलदे रखिया तेरे ते मई डोरा होते कदे डोलदे नहीं रखिया तेरे ते मई डोरा होते कदे डोलदे नहीं डोलदे नहीं मुँह बोलदे नहीं डोलदे नहीं मुँह बोलदे नहीं डोलदे नहीं मुँह बोलते नहीं डोलदे नहीं मुँह बोलते नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं जिन्ना रखिया तेरे ते माई डोरा होते कदे डोलदे नहीं 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 जयकारा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा मेरी शरण वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय तेरी मर्जी बिना कोई भी मान तेरे दर तक आ नहीं सकदा मजनू तेरा बुलावाया जावे ओनू कोई रोक नहीं सकदा हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा
जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा वो तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जाते ने तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जाते ने वो तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जाते ने तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जाते ने एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाते माइक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाते ने एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाते एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाते ने इस रहमत दा मेरे उत्ते साया न हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा इस रहमत दा मेरे उत्ते साया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा वो तेरे दर ते कोई कमी नहीं लखां ही सवाली आंदे ने तेरे दर ते कोई कमी नहीं लखां ही सवाली आउंदे ने तू सब दे दिलां नू जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने तू सब दे दिलां दी जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने तू सब दे दिलां नू जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने तू सब दे दिलां दी जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने ओए अजब नजारा दर्शन दा पाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा हे अजब नजारा दर्शन दा पाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा ओ जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा मां दर ते जदों बुलाउंदी चरनां दे विच थां देंदी मां दर ते जदों बुलाउंदी चरनां दे विच थां देंदी मां दर ते जदों बुलाउंदी चरनां दे विच थां देंदी मां दर ते जदों बुलाउंदी चरनां दे विच थां देंदी दुख सारे शब्द मिटाउंदी मां सुखां दी छां देंदी दुख सारे शब्द मिटाउंदी मां सुख दी छां देंदी दुख सारे शब्द मिटाउंदी मां सुखां दी छां देंदी दुख सारे शब्द मिटाउंदी मां सुखां दी छां देंदी यश मैया दा सबना मिल के गाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा ओ यश मैया दा सबना मिल के गाया गाया ना हुंदा मुझे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा हो जगदम्बे मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया
ते मां दे दर ते मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू 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 आया ना हुंदा जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मरामि शरदेन्दु परोज्ज्वलाभ सदरत्न मत्र कुण्डलहार भूषण दिव्याजदोर्जस्नेह सहस्रहस्ता निरक्तकुलाचरणां भवते परेशां प्रातर्नमामि महिषासुरचण्डमुण्ड शुम्भासुरमुखदैत्यविनाशदक्षम् ब्रह्मेन्द्र रुद्र मुनिमोहनशीललीला चण्डं सुमस्वरमूर्तिम् अनेकरूपाम् भ्रातरविजाने भजनाविलासधात्रीं धात्रीं समस्यतां वरदामहान्त्रम् संसारबन्धन विमोचन हेतुभूतां मायां परां गन्धगम्य परस्य विष्णोः सच्चे ज्योतिर्मयी माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य संवत 2078 दक्षिणायन दक्षिण गोल हेमंत ऋतु कार्तिक मास की आज 23 प्रविष्टि है। शुक्ल पक्ष आज चतुर्थी तिथि ही सोमवार मूला नक्षत्र सुकर्मा योग विष्टिकरण तदनुसार 8 नवंबर सन 2021 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती की असीम अनुकंपा से मां भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में मां के चरणों बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का, मां की अर्चना, माँ की पूजा, माँ का भजन, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ वैष्णो देवी की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। आर्थिक पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञाभान भव भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव भैरी दर्भदलने व्यापार दक्षो भव श्री शंबर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुनां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां मदेस्तु शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शवमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुसुखलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सर्वत्र आप सबका मंगल करें। अभी माँ की आरती होगी, सही भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय रामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया की को निगमद को
जगदननी तो ओम जय अम्बे गौरी मैया रातांबर राजे पुष्प जलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर राजे ओम जय अम्बे गौरी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी मैया नासा के मोती भौतिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया महिषासुर गाते ओम विलोचन नैना निश दिन मदगाती ओम जय अम्बे गौरी मैया शोणित बीज हरे मधुके कवदो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया नृत्य करत भैरो गायक ताल तिरंग और वादक डमरू ओम जय अम्बे गौरी मैया तुम्हारी हो भरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी मैया वर मुद्रारी मानवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया अगर कपूरवाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी
सर्वता वाले माता तेरी सदा ही जय। मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोले जय माता दी, 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 सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। और परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। तृतीय स्मरण शारदा, मेरी कार्य करो हमेश जय। आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं याद में जो सुरली ज्ञान दे।
सर्वांगभूषावृतां लीलां सेवे महाकालिकां रामस्तो सविते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटवम् साक्षात् सर्ववर्षं ददेशु पुरुषं वन्दनुष्कुण्डिकां गण्डं शक्तिमसञ्च चर्मजर्यं घण्टान्तुराजनं शूरां राजदर्शने च गतिं हस्ते प्रसन्नाननां देवे लक्ष्मीं सरोजस्थितां गण्डां शूलहरां शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जधतिं धनान्तविलस सीतां सुदुर्लभप्रभां गौरी वीरसमुद्भवां त्रिरताम् आधारभूतां मां पूर्वामत्र सरस्वतीं भजे शोभागिरिदारिणीं त्वमेव माता जुगिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं बुद्धिविजयं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवयनं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनाथं शिवं चन्द्रं भजे हरे मुरारे मधुरैर्वारे गोविन्द ज्ञानं वदेहि अर्णं वदेहि विद्यां वदेहि सर्वं नमोस्तुते। हे माई मेरी सखियां जो वाली माता तेरी सदा पंचभूला रानी माता तेरी सदा लोंकड़ा वीरधा तेरी सदा बोल सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का वरानियों में विश्व का भारत भरे बोलो हरे हरे हर महादेव बोलो बाबा श्रीधर जी की जय सनातन धर्म की गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की बोलो सच्चे दरबार की ये मैंने गलती से आगे बैठा दिया है उनको माइक पर लग जाओ करके नीचे बैठो या आपके पीछे जाती बैठी जय माता दी जी जयकारा शेरावाली जी का माँ भगवती जी आप सबको आशीर्वाद दे आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे आप सबकी हाजिरियां कबूल करें आप सबको तंदुरुस्त रखें सुरक्षित रखें और अपने दरबार में जल्दी जल्दी फिर से बहुत सारी खुशियों के साथ माता रानी जी आपको अपने दर्शनों के लिए बुलाए। आइए सभी मिलके जय घोष के साथ पूरी जोर बोलो सच्चे बोलो सच्चे बोलो सच्चे आशीर्वाद जय माता दी।
Om Dhantaram Bhagavatam Thank you.